हेलो दोस्तों। जॉन स्टेनबेक का ऑफ माइस एंड मेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट नॉवेला है। दोस्तों, ये पर्सनली मेरा एक फेवरेट नॉवेला है। इस नॉवेल को पढ़े हुए मुझे लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं और आज भी जब भी कभी मैं अगर मुझे कोई पूछता है कि आपका फेवरेट नॉवेल कौन सा है, तो मैं हर बार इस नॉवेल का जिक्र हमेशा करता हूँ। दोस्तों, इस नॉवेल का जिक्र करने का एक जो स्पेसिफिक रीज़न है वो ये है कि एक हार्ट टचिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर जॉन स्टेनबेक ने एक ट्रेजेडी स्टोरी बताई हुई है दो दोस्तों की। उसमें पहला दोस्त है लेनी, जो कि शरीर से काफ़ी बड़ा है लेकिन वो दिमाग से आज भी बच्चों की तरह है। और दूसरा दोस्त है जॉर्ज, जो कि शरीर से काफ़ी छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा चालाक है। ये दोनों दोस्त प्यार से बचपन से एक साथ रहते हैं और ये दोनों एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देते हैं। इनकी जो दोस्ती है बहुत ही प्योर दोस्ती है। अब 1930 के दशक में जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन पड़ा था, तो उस वक्त इन लोगों के पास जॉब नहीं है। अब ये लोग जॉब की तलाश में अलग अलग रांचेस पे, जिन्हें हम तबेला कहते हैं, जहाँ पे घोड़ों की रखवाली की जाती है और फिर घोड़ों को बेचा जाता है, तो ऐसे एक रांच पे काम करने के लिए ये दोस्त पैदल निकले हुए हैं। जब ये लोग अपने रांच से लगभग 2-3 किलोमीटर नज़दीक पहुंच जाते हैं, तो शाम का वक्त हो चुका होता है। तो वो लोग तय करते हैं कि सुबह सुबह दूसरे दिन सुबह वो वहाँ पे जाएंगे और आज की रात वो एक नदी के किनारे बिताएंगे। जब ये लोग नदी के किनारे अपनी शाम गुजार रहे होते हैं, तो पूरे उनके डिस्कशन के अंदर वो लोग अपने बचपन से लेके अब तक की पूरी यादें ताज़ा करते हैं और फिर वो इस बात के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कुछ सालों बाद जब उनके पास बहुत पैसे आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे। ये उन दोनों का एक ड्रीम होता है कि जब उनके पास काफ़ी पैसे आ जाएंगे तो वो खुद का एक तबेला शुरू करेंगे और फिर उस तबेले में जॉर्ज कहता है कि वो घोड़े पालेंगे और साथ ही साथ लेनी, जो कि दिमाग से बच्चों की तरह है और उसे सॉफ्ट चीज़ें पसंद है, तो वो कहता है कि वो वहाँ पे रैबिट्स भी रखेगा, खरगोश भी रखेगा। और फिर इन हैप्पी हैप्पी बातों के साथ वहाँ पे वो रात में सोने लगते हैं और सोते वक्त जॉर्ज लेनी को कहता है कि जब हम इस तबेले में काम करने जा रहे हैं और अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, तुम्हें अगर लगा कि तुम्हारे ज़िंदगी को कुछ रिस्क है, कुछ प्रॉब्लम है, तो तुम इस जगह को याद रखो। कुछ भी हो जाए तो तुम यहाँ पे आके छुप जाना, मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढ लूँगा। और फिर इस रात वो वहाँ पे सो जाते हैं और दूसरे दिन वो उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें काम करने जाना था। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो बूढ़ा मालिक होता है उस तबेले का, उसके साथ उनकी बात होती है और फिर वो बोलता है कि यहाँ पे उन्हें काम क्या क्या करना है और कुछ लोगों से उनकी वहाँ पे पहचान होती है। जब वो बूढ़ा मालिक चला जाता है तो उस मालिक का जवान बेटा वहाँ पे आता है। जो जवान बेटा होता है वो बॉक्सर किस्म का होता है और जब भी वो किसी बड़े इंसान को देखता है जिनकी बॉडी फिट होती है, तो उसको झगड़ा करने का मूड आ जाता है। तो वो देखता है कि लेनी तो शरीर से काफ़ी बड़ा है और फिर उसके अंदर का ईगो, आप कह सकते हो, वो ऊपर आ जाता है और फिर वो दोनों में थोड़ा सा झगड़े जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन लेनी बच्चों जैसा है, वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करता, तो इस वजह से वहाँ पे उनका झगड़ा टल जाता है। लेकिन जो कैंडी, जिसका नाम है वो मालिक, वो बार बार ये ढूंढता रहता है कि किस तरह से वो झगड़ा करता रहे। फिर उसी दिन दोपहर को वहाँ पे काम करने वाला एक और इंसान स्लिम, उसके साथ उनकी दोस्ती हो जाती है और स्लिम उन्हें बात करते हुए सुनने के बाद बोलता है कि वो उसके पूरी ज़िंदगी की जो सेविंग्स है $350 रुपए, वो उन दोनों को देने के लिए तैयार है, बशर्ते उन दोनों का जो फ्यूचर प्लान है जिसमें कि वो खुद एक तबेला बनाएंगे, एक रांच बनाएंगे, उसके अंदर उसे भी रहने के लिए वो मौका दे। तो यहाँ पे वो दोनों तुरंत तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, ये स्लिम जो है वो काफ़ी बूढ़ा है और उन्हें उसका नेचर भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो सोचने लगते हैं कि इसके $350 से अगले एक आध साल के अंदर ही वो कहीं ना कहीं पे अपना खुद का तबेला खरीद लेंगे। और उन्हें लगने लगता है कि उनकी ज़िंदगी का जो एक सपना था वो लगभग अभी साकार होने को है, एक ही दिन के अंदर। जब तीसरा दिन आता है तब सुबह सुबह बाकी सारे काम करने वाले लोग शहर को चले जाते हैं कुछ अपने अपने काम की चीज़ों के हिसाब से। और फिर उसी दिन वहाँ पे जो कैंडी है, जिसकी खूबसूरत बीवी होती है, वो वो वहाँ पे बैठी हुई होती है और फिर उसके साथ बातचीत करते वक्त लेनी उसे कहता है कि उसे जो सॉफ्ट चीज़ें हैं, जैसे कि खरगोश हुआ, जो चूहे हैं, उनके साथ उसे खेलने के लिए, उनके ऊपर हाथ फेरने के लिए उसे बहुत अच्छा लगता है। जो उसकी बीवी है वो उसे कहती है कि तुम मेरे सिर पे हाथ फेरो, तो उसे अच्छा लगता है। ठीक है, उसके सर के ऊपर काफ़ी नाजुक नाजुक बाल होते, तो वो
उसके सर के ऊपर हाथ घुमाने लगता है। जब वो हाथ घुमाने लगता है तो धीरे धीरे वो जो उसकी बीवी होती है उसे लगता है कि वो काफ़ी ज़ोर से उसने पकड़ रखा है, तो वो उसके हाथ से छूटने की कोशिश करती है। और लेनी जो कि बच्चों की तरह है, तो उसे लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो ज़ोर से पकड़ता है उसे। और इसी जद्दोजहद के अंदर जो कैंडी की बीवी होती है उसकी गर्दन टूट जाती है और वो उसी जगह पे उसका देहांत हो जाता है। अब लेनी को डर लगने लगता है कि उसके हाथ से तो एक खून हो गया है। अब वो वहाँ से चला जाता है और उसे पता होता है कि उसे कहाँ जाना है। फिर वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसे जॉर्ज ने कहा होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम यहाँ पे जाके छुप जाना। तो जब बाकी सब लोग वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि लेनी ने जो मालिक है उसकी बीवी का कत्ल कर दिया है, क्योंकि सीन को देख के कुछ इस तरह से लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ झपट हुई, या बाकी सब लोग कुछ इस तरह से देखते हैं कि शायद इसने उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और उसकी बीवी ने बचाने की कोशिश की और उसने उसको मार डाला। तो वहाँ पे वातावरण कुछ इस किस्म का बन जाता है कि अब सब सोचते हैं कि हम लेनी को ढूंढेंगे और उसका कत्ल करेंगे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, 7-8 लोग होते हैं। और जब इन सब की बातें जॉर्ज सुनता है तो जॉर्ज के मन के अंदर एक सवाल आता है कि वो ऐसा क्या करे कि जिससे वो अपने दोस्त को बचाए। तो इसलिए वो सबकी नज़र चुरा के वहाँ से भाग खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस वक्त लेनी कहाँ पे होगा। तो फिर जब लेनी को वहाँ पे वो मिलता है, रिवर के किनारे जब वो मिलता है, तो वो उसको बहुत डांटता है। वो बोलता है कि तुमने ऐसे क्यों किया। लेकिन जब उसे लेनी बताता है कि वो एक गलती से हुआ, तो वो सोचता है कि चलो अभी यहाँ से हमें भागना चाहिए। तो जब वहाँ से भागने की कोशिश जारी होती है तो तभी जो बाकी सारे लोग होते हैं उनकी वहाँ पे आवाज़ें आने लगती है। अब उसे ये बात ज़रूर पता होती है कि यहाँ से ज़िंदा निकलना उन दोनों के लिए बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। और उसे ये भी पता होता है कि अगर इन लोगों ने लेनी को पकड़ लिया तो ये लोग उसे बहुत तड़पा तड़पा के मारेंगे। अब जॉर्ज जो कि बचपन से ही लेनी के साथ रहा होता है, उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है कि या तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करे या फिर अपने दोस्त को उस दर्दनाक मौत से बचाए। और इसी कोशिश में जॉर्ज एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेता है और वो लेनी को वहीं के वहीं मार देता है। दोस्तों, इस कहानी को जब हम पूरी तरह से पढ़ेंगे तो हमें लगने लगता है कि ये किस किस्म की दोस्ती है, किस किस्म की दोस्ती है जहाँ पे दोस्त अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसे मार देता है। दोस्तों, जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो आपके मन के अंदर ये सवाल हमेशा हमेशा के लिए आता रहेगा और इस नॉवेल को पढ़ने के बाद भी सालों तक ये नॉवेल हमेशा आपके साथ रहेगा। तो अगर आपके पास कुछ वक्त है नॉवेल पढ़ने के लिए तो आप इस नॉवेल को पढ़ सकते हो। बहुत ही शॉर्ट नॉवेल है, आप हार्डली 2 से 3 घंटे के अंदर इस नॉवेल को पढ़ सकते हो। और जब आप इस नॉवेल को पढ़ लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए ये नॉवेल आपकी ज़िंदगी में साथ रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।